मतलब परिवार नियोजन के बारे में जानते हैं? कोई भी यहाँ पे बैठे हुए या फैमिली प्लानिंग जानते हैं? आपके टाइम में जब आप होंगे आज से 40 साल पहले परिवार नियोजन को कितना सीरियसली लिया जाता था? कितने बच्चे होते थे तब? एक कम से कम एक क्या जरूरत पड़ गई ये परिवार नियोजन की? आबादी बढ़ने लगा। आबादी तो कथी जो परिवार नियोजन लाना पड़ा या ऐसा कुछ लॉ बनाना पड़ा या हम दो हमारे दो जैसे मेन है कि आपका जिंदगी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। परिवार नियोजन का मतलब या फैमिली प्लानिंग का मतलब बस ये नहीं होता है कि बच्चे और ये सब। उसमें है कि एक कपल जो भी होते हैं हस्बैंड वाइफ पति पत्नी वो डिसाइड कर सके कि हमें कितने बच्चे करने हैं, कितने टाइम पे करने हैं, है ना? कितना टाइम होना चाहिए पहले बच्चे और दूसरे बच्चे के बीच। और उसमें एक और चीज़ होता है कि जो इनफर्टाइल है, इनफर्टाइल मतलब जो बच्चे नहीं जन सकते और इनफर्टाइल दोनों में से कोई एक हो सकता है। जरूरत नहीं है और पहले का तो हम पहले चले जाए पीछे 25 साल ही पीछे 20 साल ही पीछे अगर किसी घर में शादीशुदा हुआ हो और बच्चा नहीं हुआ तो कारण किसे बताया जा रहा है? और ठीक है दादा आपके टाइम में तो पक्का ही बताया जाता होगा। तो उसको समझने के लिए इनफर्टिलिटी और उसको बांझपन बस औरतों में नहीं होता है ना, मर्दों में भी होता है। औरत हो सकती है उनमें सब कुछ ठीक हो, आप में ही कुछ कमी हो जिसकी वजह से आप बच्चे जागरूकता नहीं थी या फिर कोई बोलने वाला नहीं था, बात करने वाला नहीं था, तो किसी को पता नहीं था और जो जिनको पता था बस उन्हें लगता था वो सही है, बाकी सामने वाले की गलती है। एक तो ये हो गया पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये होता था अगर लड़का नहीं हो रहा है तो किसकी गलती है? और सबसे ज्यादा दोस्त कौन देता था? औरत। ठीक है, लेडी ही बोलती थी, समझ लीजिए वो सास, माँ तो नहीं बोलेगी, सास ही बोलती होंगी कि हमारे यहाँ पोता नहीं हो रहा तो कारण कौन है? बहू। इसी में कोई प्रॉब्लम है ना? तो ये सब चीज़ें है, ये दो अलग अलग चीज़ हो गया, एक कि मेल फीमेल कैसे होगा और एक परिवार नियोजन, दूसरी दो चीज़ें। अब परिवार नियोजन में तीन चीज़ हम स्पेशली देखते हैं कि हर कपल को डिसाइड करने का वो मौका मिलता है कि हमें कितना बच्चा होना चाहिए, कितने टाइम पे दूसरा बच्चा करना चाहिए, है ना? और या कोई अगर बच्चा नहीं जन्म पा रही है तो उनका कैसे देख देखाव या फिर उसकी कैसे ट्रीटमेंट किया जा सकता है ना? अब फैमिली प्लानिंग हो गई, जैसे अनवांटेड चाइल्ड बोलते हैं हम लोग, या हमें प्रेगनेंसी हो गई लेकिन बच्चा नहीं चाहिए, अभी नहीं चाहिए, है ना? तो उसके फिर अलग अलग मेथड है, जैसे मार्केट में निरोध है, भी और भी पिल्स गोलियां आती है, इंजेक्शंस आते हैं, अब तो कुछ डिवाइस आती है जो आदमी इम्प्लांट करवा लेता है, साल 2 साल तक फ्री हो जाता है, उसमें प्रेगनेंसी नहीं आएगी, फिर उसको ऑपरेट करवा के जब से निकलवा लेंगे और फिर प्रेगनेंसी आ जाएगी। तो ये सारा कुछ फैमिली प्लानिंग में आता है। अब पहला बच्चा हुआ, पहला और दूसरा बच्चा होने के बीच में मिनिमम गैप कितना होना चाहिए? कम से कम 3-4 साल 5 साल आपकी मर्जी है, 10 साल बाद भी करो आपकी मर्जी है। कम से कम जो एवरेज होता है 2 से 3 साल तो मिनिमम होना चाहिए, कम से कम। उसके बाद 5 साल बाद करो तो और अच्छी बात है, 10 साल बाद करो आपकी कैपेबिलिटी पे है ना? क्योंकि शरीर अगर बहुत यंग है तो भी दिक्कत देगा, बहुत ओल्ड हो जाएगा तो भी बच्चे प्रोड्यूस करने में प्रॉब्लम आएगी। 35 से 40 साल की उम्र में कोई पहली बार अगर प्रेग्नेंट होने का सोचे तो उनका शरीर उसमें कुछ ना कुछ बच्चे में प्रॉब्लम आएगी है। एक जेनेटिक बीमारी होता है, डाउन सिंड्रोम ऐसा बोलते हैं हम लोग, वो 35 साल की उम्र के बाद अगर कोई शादी बच्चे में वो बीमारी होने का चांसेस बढ़ जाता है ना? 35 के बाद का प्रेगनेंसी में वो तो चांसेस हो किसी को भी सकता है कि चांस थोड़ा ज़्यादा इसमें बढ़ जाएगा तो 35 के बाद प्रेगनेंसी लेना चाहती है। ठीक है, दूसरा 2 से 3 साल का गैप क्यों जरूरी है? लोग अपना राय रखिए ना, आप लोगों तो का तो दोस्त से बच्चा है आप ना, लोग तो उस आप दौर लोग से को गुजर कुछ चुके हैं ना, अनुभव है। तो 2 से 3 साल क्यों चाहिए कि थोड़ा गैप के बाद फिर दूसरा बच्चा प्लान करें? 2 से 3 साल में क्या हो जाएगा?
कम से कम एक औरत तक शरीर जो है वो तो रिकवर रिकवर कर लेगा ना। इसके लिए तैयार प्रेगनेंसी होती है बहुत सारा चेंजेज आता है एक लेडी के, तो महिला के शरीर में बहुत सारा बदलाव आता है, इमोशनल से लेके फिजिकल से लेके बॉडी में, उसके थॉट्स में भी, उसके सोच में भी बदलाव आ जाता है ना, लगाव में बदलाव आ जाता है, उसके शरीर में बदलाव आ जाता है। तो स्पेसिंग टाइम, कितने बच्चे होने चाहिए, और 2 ही बच्चे क्यों, हम 10 करेंगे, 2 ही बच्चे क्यों होना चाहिए, आइडियली क्यों, ये सब स्लोगन खूब सुने हम 2 हमारे 2, हम 2 हमारे 10 क्यों नहीं। अच्छे परवरिश कर पाइएगा, पढ़ा लिखा पाइएगा, उसके बाद फ्यूचर दे सकते, कम रहेगा तो इकोनॉमिक एक चीज होता है, क्या आर्थिक आर्थिक प्लानिंग इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आपको अनवांटेड प्रेगनेंसी जो हमको नहीं चाहिए उसके बारे में आपको पता चल रहा है। दूसरा ये स्पेसिंग हो, तीसरा कि माँ और बच्चे दोनों का मोर्टेलिटी रेट कम करने के लिए, मतलब जो मातृ शिशु दर और शिशु मृत्यु है ना, ये हमारा आंकड़ा होता है हर साल का, ये गणना भी होता है ना, जैसे कितने इसमें बच्चे, 1000 में एक कितने का मृत्यु होता है। अब उसको कम वो इसलिए होता है, या तो माँ में कमजोरी हो, ब्लड की कमी हो, बाकी और भी दिक्कत हो, उतना शरीर स्ट्रांग ना हो कि उस चीज को झेल पाए, और उसकी जान चली जाती है। पहले सुनते थे ना कि माँ के साथ बच्चा मर गया या फिर माँ भी मरी हो जाती थी, अभी नहीं सुनते ना उतना, अभी सुनते होंगे, लेकिन कारण कुछ और है और रेट भी बहुत कम है। आपके लिए बहुत चीजें सुविधाएं या बहुत गवर्नमेंट बहुत कुछ कर रही है कि इसको नील कर दिया जाए कि एक भी मृत्यु एटलीस्ट इस सब वजह से ना हो, ठीक है। तो ये हो गया प्लानिंग। अब वो अलग अलग तरीके से कैसे हम रोक सकते हैं, कैसे मतलब प्रेगनेंसी को रोक सकते हैं, पिल्स आ गए हैं, बाकी निरोध हैं, सर्जरीज हैं, है ना, और एक बोलते हैं नॉर्मल कैलेंडर मेथड। अस्थाई और अस्थाई 2 मेथड होते हैं ना, तो आप लोग ज्यादातर अस्थाई करते हैं, है ना, तो अस्थाई परमानेंट तो होता है, झंझट से खत्म तो होते हैं, लेकिन उसमें शारीरिक नुकसान होता है जो आपको आजीवन झेलना पड़ता है, जैसे कमर दर्द हो गया, मेंटल स्ट्रेस हो गया, और भी कुछ कुछ होते हैं ना। तो इसके लिए अस्थाई में भी बहुत सारे है मेथड जो बहुत अच्छा है, जो स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है, जो कैलेंडर मेथड हम लोग बोलते हैं कि आप डेट किसी, तो पहले यूज करते थे। अब उसमें 2 चीज होता है, हर औरत हर लड़की जो रिप्रोडक्टिव एज में है ना, वो 28 दिन के साइकिल है, 1 महीने के साइकिल में बोलते हैं मासिक, आप लोग बोलते हो, तो उसमें होता है कि कुछ डेट्स होते हैं जहाँ पे प्रेगनेंसी होने का चांसेस ज़्यादा है, और कुछ डेट होते हैं जिसमें प्रेगनेंसी नहीं हो सकता। तो पहले के लोग जो थोड़े बहुत नॉलेज रखते थे वो उसी कैलेंडर मेथड को यूज़ करते थे, वो हम लोग ट्रेडिशनली बोलते हैं कि हमको मालूम होता था कि इससे इस डेट में अगर हम कुछ करते हैं तो प्रेगनेंसी हो जाएगी, तो उस डेट को अवॉइड करते थे, उस डेट को छोड़ देते थे, ठीक है, पास नहीं आते थे, ठीक। अब क्योंकि अब लोगों को बहुत सारा मैकेनिज्म आ गया है, गोलियां आ गई हैं, बहुत सारे इक्विपमेंट आ गए हैं मार्केट में, तो अब लोग उस पर ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए, लेकिन सेफ वो है, इससे ज़्यादा सेफ है, क्या है कि हो सकता है किसी को याद ना हो, कोई अपना डेट 1-2 दिन आगे पीछे भूल गया हो, तो फिर वो पूरा कैलेंडर बदल जाएगा, है ना, तो वो ज़्यादा रिस्की है ना, लेकिन नुकसानदेह नहीं है। दूसरा होता है कि आप दूसरा टॉपिक जो हम डिस्कस किए थे वो होता है कि मेल और फीमेल, लड़का या लड़की पैदा होना कौन कारण है, लड़का हो या लड़की हो, मतलब इसके लिए स्त्री जिम्मेदार है कि पुरुष? जिम्मेदार कौन है, जिम्मेदार कोई नहीं है, वही हम कह रहे हैं, कोई भी स्त्री कह जाती है, जिम्मेदार कोई नहीं है, कि लड़का नहीं हो रहा है तो जिम्मेदार पुरुष है, पुरुष भी जिम्मेदार नहीं है ना, हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, हमेशा 50-50% का चांस रहता है दोनों होने के लिए, है ना, वो आपकी किस्मत है। फिर औरतें तो 100% जिम्मेदार तो नहीं है कि बेटा नहीं हो रहा है, ठीक है ना, औरतें कहीं से, लड़की कहीं से जिम्मेदार नहीं है कि उनको लड़का नहीं हो रहा है, आप भी जिम्मेदार नहीं है, पुरुष भी जिम्मेदार नहीं है कि लड़का नहीं हो रहा है, ये चांस होता है 50-50% का। क्या समझे? चाचा लोग हम लोग का समझ रहे हैं, आप लोग नहीं समझेगा, आपके घर में तो होगा, भतीजा भतीजी लोग समझेगा, कौन समझाएगा, हम लोग समझाएंगे। आप लोग पहले आप लोग समझेंगे।